तो अब ना मैं पढ़ूंगा चौथा चैप्टर, चौथा अध्याय, ठीक है। और इसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यासी योग, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे पीछे से पढ़ना शुरू करूँगा, थर्ड चैप्टर के जहाँ पर वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे थे, अर्जुन को समझा रहे थे श्री कृष्ण जी कि हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप वैरी को मारने में की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। यानी कि ये जो भौतिक शरीर है ना, इससे ज़्यादा जो स्ट्रांग है ना, वो हमारी विल पावर है, कि अगर आप विल पावर से चाहोगे तो कुछ भी कर सकते हो। मतलब वो इनको यही समझा रहे हैं कि जो इंद्रियां जो है वो शरीर से परे है, और इंद्रियों से भी परे मन है, यानी कि मन आपका, और मन से भी परे है बुद्धि, और बुद्धि से भी परे है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके महाबाहो अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, यहाँ से चौथा चैप्टर शुरू है, ठीक है। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लोप हो गया था। वह ही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। देखो क्वेश्चन कर रहा है, वो भगवान से क्वेश्चन कर ले रहा है कि मैं कैसे मान लूँ कि आपका तो जन्म अभी हुआ है और सूरज का जन्म बहुत पहले से हुआ है। तो देखो इतना ज़्यादा क्वेश्चनेबल ना, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की अथॉरिटी कि और किसी रिलीजन में नहीं है। यहाँ पे भगवान से सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं क्यों मान लूँ आप पहले आए थे, कि वो तो कह रहा है कि सूरज पहले था, ठीक है। इस पर अब कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। अब यहाँ कृष्ण जी बता रहे, देखो कि वो क्या क्या है। मैं अविनाशी स्वरूप हूँ, अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। यानी जो भगवान है ना, वो प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, ठीक है। हे भारत, जब जब की धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इसका ना एक संस्कृत का वो भी है श्लोक, वो पढ़ देता हूँ, आपने ज़्यादातर ने सुना ही होगा। एक सेकंड, हाँ ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। यानी कि मैं बार बार जन्म लूँगा जब जब भारतवर्ष में संतों और अच्छे लोगों का नुकसान होगा और धर्म की दोबारा स्थापना करने के लिए प्रकट होता रहूँगा। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भसते हैं मैं भी उनको वैसे ही भसता हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। हमें ये लगता है ना कि हम भगवान का नाम जप रहे हैं और भगवान हमें याद नहीं कर रहा,
तो एक बात आप गांठ बांध लो कि आपको ना भगवान जप रहा है, तभी आप भगवान को जप पा रहे हो, नहीं तो हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को का नाम भी जप सकें। ठीक है, इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। भगवान ने ही रचा है ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों को। भगवान ने बनाया है भाई, भगवान ने, वो खुद कह रहे हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्म के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानते हैं वह भी कर्म से नहीं बंधता, और पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका ना होनापना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त हैं, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कृतत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जिसने अंतःकरण जीत लिया है तथा और शरीर भी जीत लिया है और संपूर्ण भोग की सामग्री त्याग दी है, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपने जब कर्म करना है ना, तो आपने उसको कर्ता मानकर नहीं करना है। ठीक है, जब आप अपने आप को कर्ता मानकर कर्म नहीं करोगे ना, तो आप पाप में लिप्त नहीं होगे। ठीक है, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ और मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अपन अर्थात स्त्रुवादिक भी ब्रह्म है, और हवि, जो हवि मतलब जो उसमें डाल रहे हैं हवन में जो सामग्री डालते हैं, अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, और ब्रह्म रूप अग्नि में भी ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है, और दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि के में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगीजन श्रोत्राधिक सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप
अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। मैं अष्टांग योग फॉलो करता हूँ, ये वैसे बता दे रहा हूँ, मतलब जिसमें मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा क्या होता है वो। और दूसरे अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणायाम के प्रायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब ही पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सब को शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान से शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है, यानी कि एक्सट्रीम लेवल है। इसलिए तत्वों को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम और सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रसन्न द्वारा इस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंदमय ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला और श्रद्धा रहित और संचय युक्त पुरुष परमात्मा से भ्रष्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है जिसको जरा भी शंका है ना वो परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। तो आपको जो है ना, आपको एक बार के लिए इसके ऊपर ट्रस्ट करना है, बिल्कुल अपने मन से संशय कोई शंका निकाल कर अपने शास्त्रों को पढ़ो। ठीक है, एक बार पढ़ो, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपने क्या करना है। पर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको अपने शास्त्रों के ऊपर भरोसा हो जाएगा। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो ना सुख है और ना यह लोक है ना परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे
परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तो वो उसको कितना कन्विंस करने, युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर। क्योंकि युद्ध जब देखो उन्होंने, मैं आज महाभारत भी देख रहा था, ठीक है, पहले ये पूरा कर लेता हूँ मैं, थोड़ा सा फिर बताता हूँ आपको मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय, ये चौथा अध्याय समाप्त होता है, ठीक है। जय हो श्री कृष्ण भगवान की। कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना प्रभु। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आज ना मैं महाभारत देख रहा था, तो इसमें देखो कि हर एक चैप्टर में वो बोल रहे हैं युद्ध कर युद्ध कर। तो आज जो मैंने महाभारत का एक एपिसोड देखा उसमें कृष्ण जी और जब अर्जुन ने कुछ भी देने से मना कर दिया था, तो कि मैं अज्ञातवर्ष जो 1 साल का अज्ञातवर्ष है उसको पूरा करने के बाद उसने मना कर दिया कि नहीं मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तो इनकी एक मीटिंग हुई सारे राजाओं की, जिसमें द्रौपदी के फादर थे, भाई था, द्रौपदी के बेटे थे, 5 पांडव थे, और विराट नरेश थे, और कृष्ण जी थे, बलराम जी थे। तो विचार चल रहा था कि भाई क्या करना चाहिए। तो कृष्ण जी कह रहे हैं नहीं, हम पहले उनको शांति का प्रस्ताव भेजेंगे। तो यही सेम कृष्ण जी जो यहाँ बोल रहे हैं ना युद्ध कर युद्ध कर युद्ध कर, हर चैप्टर में उन्होंने पहले शांति को ही पहले बोला। तो भीम आता है, भीम बोलता है कि यार मैंने जो अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं द्रौपदी के खुले केशों का बदला लूँगा, तो क्या वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कहते हैं अगर तेरी प्रतिज्ञा के बदले शांति मिलती है ना, तो समझ लेना शांति सस्ती मिली है। क्योंकि उन्हें पता था कि जब एक बार मैदान में आ जाएंगे तो युद्ध ही करना पड़ेगा। तो यही श्री कृष्ण ने जो पहले बिल्कुल पूरी कोशिश करी इन्होंने शांति करने की, ठीक है। तो अपने जो शास्त्र है ना वो बहुत ज्ञान देते हैं। आज के समय की ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने शास्त्रों को पढ़ें, आप फॉर्मेलिटीज़ हटा दो और एक बार पढ़ो। जब एक बार पढ़ लोगे आपको कुछ समझ आएगा, फिर जाके किसी ज्ञानी से पूछ लेना कि हमें इसकी विधि भी समझा दो। पहले विधि के चक्कर में पढ़ोगे तो नहीं पढ़ना शुरू करोगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।